हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू द नेक्स्ट ब्लॉग। गाइस, दिन की शुरुआत हम करते हैं मॉर्निंग टी से, जो कि मैं खुद बनाता हूँ क्योंकि मुझे मेरे हाथ की चाय ही अच्छी लगती है। और आपको दिखाते हैं कि उस कमरे में क्या हो रहा है। लेट्स गो। मॉर्निंग का वही स्केड्यूल गाइस। छोटे बच्चों की क्लास चल रही है ऑनलाइन, बट मैडम जी अभी फ़िलहाल पढ़ने के मूड में नहीं है शायद। आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। गए थे वो इनडायरेक्ट फ्लाइट थी फ्रॉम दिल्ली टू हांगकांग, फिर हांगकांग टू चाइना। बट वहाँ पे हमने 10,000 के आसपास हमने सेव किया था। बट ट्रस्ट में गाइस, वो जो 10 घंटे का हॉल्ट था ना, वो 10 घंटे का हॉल्ट बहुत बकवास था। हम लोग ट्रूली पछताए थे कि हमने डायरेक्ट फ्लाइट क्यों नहीं करी। फिर हमने नेक्स्ट टाइम जो है डायरेक्ट दिल्ली टू चाइना की फ़्लाइट करी थी। वो हमें 10,000 के आसपास महंगी थी, बट ये था कि वन वे थी, सीधा एक बार में गए। कोई बीच में कोई हॉल्ट नहीं है, कोई स्टॉप नहीं है बीच में, सीधा चाइना गए। अच्छा, वहाँ पर जाके आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो वहाँ पर टैक्सी, अगर आप टैक्सी हायर कर रहे हो तो टैक्सी ड्राइवर्स वहाँ के बहुत फ्रॉड है। वो लोग आपका ओरिजिनल मनी लेके आपको बोलेंगे ये फेक मनी है। उनकी लैंग्वेज में पंक मनी बोलते हैं उसको। एक टैक्सी ड्राइवर ने हमसे 500 जो युवान थे, जो वहाँ की करेंसी है, वो उसने हमें 100 के जो थे 5 नोट चेंज कर दिए। 5th नोट पे हमने उसको पकड़ लिया कि ये कुछ गलत काम चल रहा है। जब हमने थोड़ा सा शाउट किया तो उसने मनी वापसी कर दिया और भाग गया, वहाँ से भाग गया। सेकेंड थिंग, हम आपको सलाह देंगे कि आप जब भी एयरपोर्ट से उतर रहे हैं, आप अपने मार्केट में जा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप एयरपोर्ट के आसपास वाले होटल्स में ना स्टे करें, बिकॉज वहाँ पे आपको हर चीज़ एक्सपेंसिव मिलेगी, ओवर एक्सपेंसिव। तो हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम लोग प्रॉपर सिटी के अंदर जाके हम लोगों ने वहाँ पे जो भी हमने पर्पस से गए थे, हमने सामान परचेज किया था, कुछ ट्रेनिंग्स थी, तो हमने जो भी था सिटी के अंदर हमने प्रॉपरली करी थी। तो दो सजेशंस आप लोगों के लिए कि जब भी आप चाइना जाएं तो ये दो चीज़ें आप प्लीज़ ध्यान रखें। एक तो होटल के एयरपोर्ट के आसपास आप होटल अवॉइड करें। दूसरी बात, आप टैक्सी ड्राइवर से वहाँ के बच के रहें। बाकी बात करते हैं सफ़र पे। मैं अपने ऑफिस पहुंच गया हूँ।
आपको मैं किससे मिलवाता हूँ। ये देखिए, बोलो हेलो गाइस। गाइस ये मेरी बेटी है संजम। आपने आज की पढ़ाई कर ली? आज का होमवर्क हो गया? ओके, व्हाट्स योर नेम? ये सो गाइस, आपको पता है आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इस चक्कर में हम पेरेंट्स की बात लगी होती है। स्कूल जाते नहीं बच्चे, इनको अपने साथ शॉप पे जाना पड़ता है। थोड़ा आपको ओवरव्यू देते हैं कि शॉप पर चल क्या रहा है, आपको दिखाते हैं कि शॉप पे क्या चल रहा है। लेट्स छोटा सिद्धार्थ जी, छोटा सिद्धार्थ। नहीं, ये हमारे क्लाइंट का बेटा है। हाँ बेटा, छोटा सिद्धार्थ ही कहते रही हूँ, छोटा सिद्धार्थ जी है। यूजुअली ना छोटे बच्चे ना सरदार को देख के डर जाते हैं, बट ये नहीं डरते। सरदारा तो बच्चा है ना? अच्छा, सरदारा तो पोता है। ये इनकी मम्मी है। ये ट्रेनिंग करना है हमारे दिल्ली के बाहर से। आप कहाँ से आए हो ट्रेनिंग करने? सुना है ना वो झुमका गिरा रही है बरेली के, ये वहाँ से आएंगे। झुमका ही नहीं का था वो। हाँ मैं बैंगलोर। बता दो। इनका बेटा है, बिल्कुल उनके ऐसा ही है। सो गाइस, ये मैंने एडिटिंग करी थी कल की वीडियो की और आप तक मैंने वो पहुंचा दी है। आई होप आपको कल का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो जैसे हम बात कर रहे थे अभी यूके वीज़ा के बारे में, यूके वीज़ा हमने लगवाया था 2020 के अंदर, नवंबर के अंदर। हमारी प्लानिंग थी कि हम जनवरी में निकलेंगे यहाँ से 2021 के अंदर यूके में और थोड़ा घूम के आएंगे। बट दिसंबर 2020 के अंदर ही आपको पता होगा यूके में सडनली लॉकडाउन लग गया था और काफ़ी केसेस बढ़ गए थे। इवन इंडिया में भी सेकेंड वेव दिसंबर के आसपास ही ज़्यादा हुई थी, तो शुरू हो गई थी आगे। तो इस चक्कर में हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। बट यूके वीज़ा हमारा लगा था और सबसे मेन बात, हमने यूके वीज़ा जो है वो खुद लगाया था। हमने किसी एजेंट की हेल्प नहीं ली, हमने किसी को हायर नहीं किया। हमने जो चेकलिस्ट है वो ऑनलाइन जाकर हमने स्टडी करी, वो चेकलिस्ट के बेस पर हमने डॉक्यूमेंट्स खुद अरेंज किए। जैसे कि मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, आईटीआर्स हो गई, आईडी प्रूफ्स, पासपोर्ट्स, आपके बिजनेस के प्रूफ्स, आपके करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स, सीए सर्टिफिकेट्स। सो ये सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स खुद अरेंज किए और मैंने खुद ही रिवाइव के साथ वीज़ा फाइल कर दिया। एंड आई थिंक विद इन 20 days वी गॉट द वीज़ा फॉर 6 months। मेरा अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के आसपास खर्चा उस टाइम आ गया था। अगर आपको जानना हो कि यूके वीज़ा के लिए अगर आपने खुद अप्लाई करना है तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, सो प्लीज़ डू लेट मी नो। आप कमेंट में लिखिए, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू फाइल यूके वीज़ा बाय योर ओन। सो गाइस, ये तो छोटा सा था रिव्यू यूके वीज़ा के बारे में। अब तो वो एक्सपायर हो चुका है, बिकॉज वो 6 months का वीज़ा था, वो एक्सपायर हो गया। अब हम नेक्स्ट प्लानिंग कर रहे हैं किसी और कंट्री के लिए, वो भी थोड़ा सरप्राइज़ है। सो लेट इट बी, उसको रहने देते हैं, वो जब राज खुलेगा तो खुलेगा। अभी फ़िलहाल हम लोग जब तक यहाँ पर हैं इंजॉय करते हैं। हम आसपास की सिटीज़ को इंजॉय करेंगे, दिल्ली के आसपास सिटीज़ को घूमेंगे। अभी तो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, तो होपफुली नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम लोग थोड़ा बाहर की प्लानिंग कर रहे हैं आउट ऑफ दिल्ली। सो जैसे ही कुछ बनता है प्लान हमको कंफर्म करेंगे। बाकी व्लॉग को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। गाइस, मैं ऑफिस से निकल आया हूँ, सीट बेल्ट लगा ली है, मास्क पहन लिया है, हम चलते हैं। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know
it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it. मुझे लगा हमने जो व्लॉग की शुरुआत करी थी क्यों ना हम उसी चीज़ से व्लॉग का एंड किया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे चाय मेरे हाथ की पसंद है तो मैं कहीं जाऊं किसी घर पे और मुझे वो चाय ना पूछे कि सिंह साहब आओ चाय खुद ही बनाओ। आप एक व्लॉग में कहा था आपने कि चाय आपको खुद की पसंद है। गाइस, मुझे मेरे घर में मेरे हाथ की चाय पसंद है। अगर मैं किसी और के घर में जाता हूँ एज एन गेस्ट तो मैं भी उम्मीद करूँगा ना यार कि वो भी अपने हाथ से एक कप चाय पिला दे यार। तो प्लीज़ गाइस, इस बात को कमेंट में मत लिखना कि आपने कहा था सिंह साहब कि आपको आपके हाथ की चाय पसंद है तो आप हमारे घर में आओगे तो ना 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 ना, चाय तो पक्का जी आपके हाथ की लूँगा मैं। सो गाइस, ये था आज का व्लॉग। तो आपको बताया कि कैसे हम चाइना गए थे, हमें क्या क्या दिक्कतें आई और आपको क्या दो बातों का ध्यान रखना होगा। और अगर आपने यूके वीज़ा लगवाना है तो आप खुद भी लगवा सकते हैं। बस आपके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है वो चेकलिस्ट आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर डिटेल्स वीडियो बनाऊँ, डिटेल वीडियो कि अगर आपको यूके वीज़ा लगवाना है खुद से तो उसमें आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए, क्या आपको अवॉइड करने चाहिए, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो गाइस, इस व्लॉग को आज हम एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में। सी यू, बाय, टेक केयर।